नमस्कार, मैं सृष्टि राजपूत। आइए आज आपको मिलाते हैं ऐसे शख्स से जो एक छोटे से गांव से निकल के आए हैं और आज वो एक सफल शिक्षाविद, बिजनेसमैन, समाज सेवी और फिल्म निर्माता हैं। इस सफल कार्य के लिए सुप्रसिद्ध समाचार पत्र दैनिक जागरण द्वारा वियतनाम देश में आयोजित अचीवर अवार्ड से सम्मानित किए गए प्रेमचंद्र जी को ये इंटरनेशनल स्तर पर जो सम्मान मिला, निश्चित तौर पे हमारे लिए ये गर्व की बात है। और इस विषय में खुद प्रेम सिंह जी से हम चर्चा करते हैं। तो ये है प्रेमचंद्र सिंह जी। नमस्ते। नमस्ते। तो सर, आप हमें बताइए कि आप शिक्षा के प्रति इतने समर्पित क्यों हैं? बचपन से ही शिक्षा के प्रति मुझे बहुत लगाव था और मुझे उन लोगों को देख करके बड़ा तरस आता था जो साधन और संसाधन के अभाव में वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। उसका कारण ये था कि 20 किलोमीटर से कम कोई भी इंटर कॉलेज या उच्च शिक्षा संस्थान नहीं था। तो मेरे मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मैं अगर आगे चल करके बड़ा हुआ तो मैं समाज के लिए कुछ करूँगा। फिर मैंने प्ले ग्रुप से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक शिक्षा की स्थापना की और वंचित, शोषित और गरीब लोगों को मैंने शिक्षा देने का काम किया। खासकर उस क्षेत्र की लड़कियों को वो शिक्षा जो प्राप्त नहीं कर सकती थी वो मैंने दिलाने का प्रयास किया और उसमें मुझे बड़ी संतुष्टि है कि आज छोटे से छोटे गांव में हमारे जो छोटे छोटे मजरे हैं वहाँ सभी पीजी स्तर पर वो लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त करके और 2 घरों का उजियारा है, एक अपने माँ बाप का, दूसरे अपने पति के घर का। धन्यवाद। आपको दैनिक जागरण समूह की तरफ से जो वियतनाम में अवार्ड मिला है तो वो किस उपलब्धि के लिए है? ये मैं बधाई देता हूँ दैनिक जागरण को, जिन्होंने मेरे कार्यों को देखा, समाज सेवा को देखा और मुझे इंटरनेशनल अवार्ड दिया। ये मेरी पहली विदेश यात्रा है जो दैनिक जागरण समूह ने कराई। तो मेरी पहली विदेश यात्रा एक इंटरनेशनल अवार्ड के लिए वियतनाम मुझे ले जाया गया और मुझे वहाँ पे अच्छी से अच्छी उन्होंने सुविधा देने की कोशिश की और अवार्ड दिलाया। मुझे ये अवार्ड उन्होंने समाज सेवा के लिए, स्कूल में शिक्षा दिलाने के लिए और एक उस क्षेत्र से निकल करके जो मैं एक फिल्म बनाई है उसके लिए उन्होंने दिया। वियतनाम में एक इंटरेस्टिंग किस्सा आपको सुनाता हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो वियतनाम में कोई भिखारी नहीं है, दूसरी चीज़ वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है और तीसरी चीज़ वहाँ पे मच्छर भी नहीं है और चौथी चीज़ ये लगी कि मैं इंडिया से जब गया तो मैंने पूछा भाई मुझे कितना पैसा ले जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा आपको तो कोई पैसे की जरूरत है नहीं, फ्लाइट का आने जाने का टिकट है, 5 स्टार रहने का, खाने का ट्रांसपोर्ट है, लेकिन आप कुछ रख लीजिए। तो मैंने कहा कि मैं 50,000 रुपये रख लेता हूँ। पहले रख लीजिए। तो जब मैंने 50,000 रुपये करेंसी वहाँ चेंज कराई तो 1.5 करोड़ हो गई। मतलब 12 घंटे बाद मैं 1.5 करोड़ का आदमी वहाँ वियतनाम में हो गया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वहाँ पे 1,000 के नीचे कोई नोट नहीं है। 1,000, 2,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। मैं कुछ नोट्स वहाँ पे लाया हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो वहाँ पे इंडियन करेंसी की बड़ी वैल्यू है। यहाँ का 1 रुपया और वहाँ का 300 रुपये बराबर है। ये 2 लाख का नोट है वहाँ और 1 लाख नोट, 50,000 के नोट मैंने अपने कॉलेज में कुछ टीचर्स को दे दिए हैं। ये 2 लाख रुपए का नोट है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंडिया से अगर कोई जाता है 35,000 रुपये ले करके तो रातों रात वो करोड़पति हो जाता है। धन्यवाद।
सर, तो फिल्म क्षेत्र में आने का आपका क्या कारण है? बचपन से ही मुझे फिल्म लाइन में एक्टिंग का बड़ा शौक था और मैंने छोटे छोटे रोल्स भी किए हैं। लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद मैंने स्टेज प्ले किए हैं और मुझे उसमें बहुत अच्छा लगता था। मैं अमिताभ बच्चन से बहुत प्रभावित था, उनको देखा तो मुझे लगा कि क्या मैं भी हीरो बन सकता हूँ। फिर मेरा लगाव बढ़ता गया और मैं मुंबई आ गया। यहाँ पे जैसा मैंने पहले भी बताया है कि बहुत संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, लेकिन फिल्म की दुनिया बहुत ही कठिन है। यहाँ पे सफलता मिलना बहुत ही कठिन काम है। मेरे जैसे हजार लड़के खूबसूरत पर्सनालिटी वाले आए और चले गए। मैं भी अपना किस्मत को आजमाता रहा, लेकिन मुझे एट लास्ट सफलता मिली। मैंने सहायक निर्देशक के तौर पर और एक्टर के तौर भी काम किया, लेकिन जब मुझे सफलता मिली उसके बाद मैं गांव गया। फिर मेरी माँ ने मुझे वापस आने नहीं दिया, तो मैंने वहाँ पर रह करके बड़ा संघर्ष किया और समाज के लिए बहुत काम किया। लेकिन मन में मेरे एक ग्लान थी कि मैं एक न एक दिन एक फिल्म बनाऊंगा। वो मेरा सपना आज पूरा हुआ और मैंने अपने बैनर तले, PR श्री फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले लव स्टोरी प्यारा कुल्हड़, जो एक साफ सुथरी लव स्टोरी है और इसके डायरेक्टर जाने माने राइटर डायरेक्टर अभिषेक चड्ढा जी हैं। जैसा कि आपको पता है कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ बहुत सारी फिल्में की है और वो सफल हीरो भी रहे हैं। अपनी लाइफ में कम से कम 100 फिल्मों में एज ए हीरो काम किया है। धन्यवाद सर, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। तो ये थे प्रेमचंद्र सिंह जी। आपकी इनके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।